हम लोग बिहार के कल्चर के बारे में बात करेंगे, फोक डांस, फोक कल्चर जो है वहाँ का, लोकल कल्चर जो रीजनल कल्चर है उसके बारे में बात करेंगे, एक ऑप्टिमम इन्फॉर्मेशन जो हमें होनी चाहिए अबाउट बिहार। तो सबसे पहला चीज़, अभी कोई बुक भी आप देखोगे या सपोज फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम देखोगे तो उसमें पटना कलाम पेंटिंग के बारे में पहले चैप्टर में ही मेंशन है। तो पटना कलाम जो पेंटिंग है ये रीजनल आर्ट है। पोस्ट मॉडर्न काल में ये बिहार में शिफ्ट हुआ था, क्योंकि जब मुग़लों का संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ पेंटिंग को, तो वो लोग हिंटरलैंड यानी इंटीरियर में थोड़ा यूपी, बिहार और बंगाल साइड आए। और फिर आपको पता है कि वन ऑफ द रीज़न कि बंगाल और बिहार, बंगाल में रेनेशा क्यों हुआ, तो वन ऑफ द रीज़न, बट एक्चुअली हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं। तो पेंटिंग को आश्रय मिला बिहार में और पटना के आसपास रीजन में, जिसे कंपनी पेंटिंग भी कहा जाता है, तो वो पटना कलाम है। ठीक है, तो दिल्ली में औरंगजेब के समय आपको पता है कितना वो ऑर्थोडॉक्स था। फिर मुर्शिदाबाद शिफ्ट होते हैं, फिर यहाँ पे नवाब बनते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद, प्लासी के बाद का जो सिनेरियो होता है, मीरन भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और फिर पटना के आसपास ये पूरी पेंटिंग पटना कलाम जो है वो जन्म लेती है। ये मिनिएचर्स होते हैं, सिंपल आर्टिस्टिक, जो भी डे टू डे लाइफ नेचर के द्वारा, जो भी ना, जो काफ़ी रियलिस्टिक आर्ट हमें लगता है कि भाई जो कोई बर्ड का पिक्चर है, कोई नल का पिक्चर है, उस समय कुओं का, जो भी ब्रिटिश इंडिया के समय जैसी भी चीज़ें होती थी ना, उस समय जब हमारा देश गुलाम था, तो वैसा ज़्यादा चीज़ों को दिखाना जाना, दर्शाया जाना, ये सब था। इसमें जो इम्पॉर्टेंट नाम है, नेचुरल कलर्स का उपयोग किया जाता था। ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है नेचुरल कलर्स का मतलब कलर खुद बनाया जाता था। इसके जो इम्पॉर्टेंट एसोसिएटेड फिगर्स हैं वो हैं सेवक राम, जो फर्स्ट, ये नाम आपको इम्पॉर्टेंट है, सेवक राम जो फर्स्ट इनको इस पेंटिंग से जोड़कर देखा जाता है। उसके बाद में हुलास लाल, जो बर्ड के काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, पक्षियों के बारे में काफ़ी अच्छा इनका हाथ उस पर बैठता था। जयराम दास, इंक का इनको काफ़ी नॉलेज था। शिवलाल साहिब, सोना बीबी, दक्षो बीबी, तो ये बीबी दोनों इसी से एसोसिएटेड थी। फ़कीर चंद, तो फ़कीर चंद साहब भी इससे जुड़े हुए थे अबाउट पटना कलाम से। उसके बाद में मधुबनी मिथिला पेंटिंग काफ़ी चर्चित है, हम सभी जानते हैं। 1934 में ये खोजा गया, किसके द्वारा? विलियम आर्चर के द्वारा इसको खोजा गया। उन्होंने एक्चुअली कहीं पे देखा होगा वॉल पे या कहीं खुदाई के दौरान। एक्चुअली एक पूरी हिस्ट्री है, भूकंप के दौरान ऐसा कुछ हुआ, बट इम्पॉर्टेंट थी कि इसे विलियम आर्चर के द्वारा 1934 में मधुबनी आर्ट को आइडेंटिफाइड किया गया, डिस्कवर किया गया। और क्लॉथ पे, पेपर पे आजकल आपको हर जगह ये देखने को मिल जाती है। मधुबनी आर्ट काफ़ी फेमस है मिथिला रीजन की। तो सीता देवी, भगवती देवी, गंगा देवी और सुंदरी देवी, भारती दयाल, ये लोग किससे जुड़े हुए हैं? मिथिला पेंटिंग से या फिर मधुबनी पेंटिंग से। तो भारती देवी, भारती दयाल, महासुंदरी देवी, गंगा देवी, भगवती देवी, सीता देवी, ये रिलीजियस और मिस्टिज़म है, रिलीजियस फिगर्स इसमें काफ़ी दिखाए जाते हैं। अगेन ये मुरल पेंटिंग है। रेड, येलो एंड ग्रीन कलर का इसमें खूब उपयोग होता है। ढेरों आपने देखे होंगे जो काफ़ी ब्यूटिफिकेशन होता है रेलवे स्टेशन पे या फिर कहीं पर, तो आपको जनरली मधुबनी पेंटिंग आजकल देश विदेश में भी नाम है। तो ये अगेन नाम वही है, सीता देवी, भगवती, गंगा देवी। उसके बाद में मंजूषा आर्ट के बारे में बात करते हैं, ये भी काफ़ी फेमस है बिहार का। इसमें बिसहारी पूजा, जो बिसहारी नाग नहीं, बिसहारी मतलब जो नाग भगवान का जो भी पूजा होता है वहाँ पर ये पेंटिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें एक प्रेम कथा को भी दर्शाया जाता है इस आर्ट के द्वारा, वो है बिहुला और बिशारी की प्रेम कथा को दिखाया जाता है। इसमें 3 कलर का उपयोग किया जाता है। ये भागलपुर, यानी भागलपुर का मतलब अंग का जो क्षेत्र था, अंग महाजनपद के समय की बात है, एंशिएंट के टर्म में बात करें तो वो वाले क्षेत्र में इसको दिखाया जाता है। कुछ लोग इससे जुड़े हुए हैं जैसे कि चक्रवर्ती देवी एंड निर्मल देवी, और इन दोनों को सीता देवी अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बाद में स्कल्पचर यानी मूर्ति कला की बात करते हैं तो पटना का जो एक दीदारगंज का स्थान है वहाँ पर मॉडर्न आर्ट देखने को मिलता है। यक्ष की एक मूर्ति वहाँ से मिलती है। भागलपुर में गुप्त पीरियड का एक आर्ट देखने को मिलता है, एक मूर्ति, वो बुद्धा की मूर्ति है जो 75 फीट की मूर्ति है, वो भी कॉपर से बनी हुई है। ये अनफॉर्चुनेटली अभी इंडिया में नहीं है, बर्मिंघम में रहा है यूके में, बट एक्चुअली भागलपुर में गुप्तकालीन एक बुद्ध की 75 फीट मूर्ति मिली थी। और पटना में यक्ष की, यक्ष यानी फीमेल गॉड, ठीक है, फीमेल गॉड। तो दीदारगंज से ये मॉडर्न आर्ट देखने को मिलती है। उसके बाद में कुछ और भी है बट मैंने ऑप्टिमम लिख रखा है। मॉडर्न एज तो हमें पता ही होना चाहिए कि लौरिया नंदनगढ़, उसके बाद में लौरिया
अरेराज, ठीक है। तो ये वेस्ट चंपारण के आसपास के क्षेत्र में ये सब पाई जाती हैं। रामपुरवा, बछाड़, ये साइट्स हैं मॉडर्न एज की, जो अशोक और उसके बेटे कौन सा था, दशरथ, उन लोगों ने मिलकर के बनवाया था। चुनार के रेड सैंडस्टोन से ज़्यादातर यहाँ से अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, बट यहाँ पे हम आर्ट एंड के पॉइंट से बात कर रहे हैं कि लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, रामपुरवा और बछाड़, ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे अशोक के पिलर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। बराबर की केव्स जो आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई थी किसने, अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, ये अगेन ऑक्टागोनल है, 8 जिसमें शेप साइज आपको देखने को मिलती हैं, और ये लेक झील के बीच में बना हुआ है। अफ़गान आर्ट इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद में पटना में ही कुछ चीज़ें और आपको देखने को मिलती हैं, जैसे एक विशाल कक्ष देखने को मिलता है, राजमहल का अवशेष मिला है, यहाँ से 80 स्तंभ वाले कुछ चीज़ें मिली हैं ना, तो ऐसे पिलर 80 पिलर स्तंभ का मतलब ये भी मिला हुआ है, तो ये पटना से कुछ और चीज़ें मिली हैं। और उसके बाद में फोक थिएटर देखते हैं। थिएटर कौन कौन से होते हैं बिहार में, वो एक तो विदेशिया है जो भोजपुर के रीजन में होता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है विदेशिया। उसके बाद में जाटिन जो अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है और वैवाहिक जीवन पर आधारित होता है, तो जाटिन और विदेशिया भोजपुर में जाटिन हो गया। डोमचक, ये भी घरेलू महिलाओं द्वारा एक नाटक किया जाता है ना। और सामा चकेवा, भाई बहन, इसमें जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भाई बहन का एक नाटक टाइप का होता है, बालिकाओं के द्वारा ही ये जनरली किया जाता है। और कीर्तनिया, ये कृष्णा, गॉड कृष्णा के यस में गॉड कृष्णा के लाइफ स्केच को इसमें दिखाया जाता है कीर्तनिया में। फोक डांस कुछ और हैं, लोक नृत्य, जैसे कठघुड़वा है, लौंडा नृत्य है, पवंडिया नृत्य है, घुशिया नृत्य है, झिझिया है, विद्यापति नृत्य है, खिलड़िन नृत्य है, ओके, और करिया झूमर और जोगीड़ा नृत्य, ये सारे नृत्य जो हैं कठघुड़वा, लौंडा नृत्य, पवंडिया नृत्य, घुशिया नृत्य, झिझिया नृत्य, विद्यापति, खिलड़िया और करिया, खुलड़िया है, खिलड़िया नहीं, खुलड़िया नृत्य, करिया झूमर एंड जोगीड़ा नृत्य। तो ये सारे बिहार का मतलब ऑप्टिमम है इसमें, मतलब आर्ट एंड कल्चर का तो कोई फिनिश पॉइंट है ही नहीं, कुछ ना कुछ रोज़ इवॉल्व हो रहा है, बट ये हाँ कि ऑप्टिमम इन्फॉर्मेशन इसमें है।